आप देख रहे हैं सोशल स्प्रेड। मौजूदगी है इस समय हजरतगंज लखनऊ में, जहां पर हमारे साथ मौजूद हैं विद्वान वक्ता, जिनसे जानेंगे उत्तर प्रदेश की ताजा राजनीति के ताजा समीकरण। एक तरफ बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं को उम्मीद है कि 2027 में बहन सुश्री मायावती जी 5वीं बार उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बनेंगी, तो दूसरी तरफ सवर्ण मतदाताओं में उत्तर प्रदेश की वर्तमान सरकार या कहा जाए केंद्र की सरकार को लेकर के निराशा भी है। इसी विषय पर जनता के मन को टटोलेंगे और देखेंगे कि क्या है जनता के मन में। यादव जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। उत्तर प्रदेश चुनाव नजदीक आ रहा है और बहन जी कह रही हैं कि ब्राह्मणों को प्रताड़ित किया जा रहा है, वर्तमान सरकार में न्याय नहीं है, क्या कहेंगे? बिंदुसार पांडे जी, सबसे बड़ी बात है, मायावती जी जो बोल रही हैं कि ब्राह्मणों का अपमान हो रहा है, सही बात है, ब्राह्मणों का अपमान हो रहा है। सच्चाई है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, सनातनियों की सरकार है और सनातन धर्म का अपमान हो रहा है। चाहे शंकराचार्य जी को ले लीजिए, चाहे उनके बटकों को ले लीजिए, जिस तरह से शिखा घसीट घसीट कर मारा गया, जिस तरह से शंकराचार्य जी से शंकराचार्य होने का प्रमाण पत्र मांगा जा रहा था, तो ये सनातनी धर्म का अपमान है। और माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी संत महंत मुख्यमंत्री हैं, इन्हें तो ज़्यादा सनातनी धर्म का जो है ज्ञान होगा, लेकिन उसके बावजूद ये सनातनी धर्म का जो है, इनके अधिकारी जो है सनातनी धर्म होने का और उनको शंकराचार्य होने का जो है प्रमाण पत्र मांग रहे थे। तो ये सब क्या हो रहा प्रदेश और देश में, जनता सब जान रही है। और मायावती जी का जो प्रेम इस समय ब्राह्मण समाज से ज़्यादा दिखाई दे रहा है, ये राजनीतिक प्रेम है। सच्चाई ये है कि मायावती जी अभी सोई हुई हैं, अभी जगने में इनको बड़ा समय लगेगा। जैसे ये अभी 1000 किलोमीटर दूर पे खड़ी हैं, समाजवादी पार्टी जो है केवल 50 मीटर दूर पे खड़ी है। इस समय वर्तमान में समाजवादी पार्टी के 37 सांसद हैं प्रदेश में और 105 विधायक लगभग हैं अभी। तो आप सोच लीजिए कि 105 विधायक को दोगुना करने में, 210 करने में ज़्यादा देर नहीं लगेगी। लेकिन बसपा के केवल एक जो है माननीय विधायक हैं उमाशंकर सिंह जी, वो भी अपने दमखम पे हैं। बसपा का उसमें रोल नहीं है, पार्टी का कोई रोल नहीं है, वो स्वयं में उनका एक व्यक्तित्व है और वो अपने क्षेत्र की जनता के लिए काम करते हैं, उनके सुख दुख में खड़े रहते हैं। सर्व समाज उनको अपना नेता मानता है। उनके क्षेत्र के जितने लोग हैं, चाहे सवर्ण समाज हो, दलित हो, बैकवर्ड हो, सारे लोग उनको अपना नेता मानते हैं, तो वो चुनाव जीत के आए हैं। हाँ, उनके अंदर एक जरूर कहिए कि भावना है, निर्भीकता है कि वो बसपा पार्टी छोड़कर भाजपा में नहीं गए। ये उनका गुण कहिए, वो उनका नैतिकता कहिए माननीय उमाशंकर सिंह जी का, कि वो नैतिकता अपनी बरकरार रखे हैं। केवल सिंबल का मामला है बसपा का, हाथी का नहीं, तो सारी शक्ति, सारा प्रयोग उनका अपना है चुनाव जीतने में। तो अभी बसपा बहुत पीछे है। सवर्ण समाज जो नाराज है वो चिंतन मंथन करेगा, विशेषकर ब्राह्मण समाज जो नाराज है वो चिंतन मंथन करेगा कि भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से कौन हटाएगा, उसी को वोट करेगा। तो वर्तमान में समाजवादी पार्टी सबसे नजदीक दिखाई दे रही है, तो समाजवादी पार्टी की तरफ ब्राह्मण समाज अवश्य जाएगा, चूंकि उसको भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से हटाना है। मूल उनका उद्देश्य है। जैसे सदियों पहले देखिए कि किनको हटाने के लिए जो है चाणक्य ने नीति अपनाया था, किसको हटाया था? तो जब वो ब्राह्मण समाज जो है किसी को हटाना चाहता है, तो पहले जो है अब जो सबसे सबल है, जिसको देख रहे हैं कि यही हटा सकता है, उसी के पास जाएगा। और मुझको लगता है इस समय समाजवादी पार्टी जो है भारतीय जनता पार्टी के बाद दूसरे नंबर की पार्टी है, सबसे मजबूत पार्टी है।
तो उसी की तरफ जाएगा। पहले भारतीय जनता पार्टी को हटाएगा, उसके बाद जो निर्णय लेना होगा लेगा, लेकिन पहले तो भारतीय जनता पार्टी को हटाने के लिए ठान लिया है। भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से दूर करेगा। आएंगे आपके पास, क्या लगता है, क्या नाम है आपका? मेरा नाम शिवशंकर पांडे है। तो पांडे जी, क्या लगता है बहुजन समाज पार्टी सरकार बनाने जा रही है? देखिए, हम तो अब क्या कहें, आजकल जातिवाद को लेके बहुत ज्यादा परेशानियां चल रही हैं। जातिवाद में कुछ क्या कहा जाए, सबसे ज्यादा पतन तो सिर्फ ब्राह्मणों का है। तो ब्राह्मणों को 2007 में बहन जी ने मौका तो दिया था। नकुल दुबे, शेषधर त्रिपाठी, रंगनाथ मिश्रा, सतीश चंद्र मिश्रा, ब्रजेश पाठक, शेष नारायण पांडे जैसे महान दिग्गज जो है 15 कैबिनेट मंत्री थे, 48 विधायक 2007 में ब्राह्मण समाज से जीत करके गए थे। हाथी नहीं गणेश है, ब्रह्मा विष्णु महेश है, ब्राह्मणों ने इसको स्वीकार किया था। तो क्या लगता है इस बार क्या रुख होगा ब्राह्मणों का? ब्राह्मणों का रुख होगा कि अब की बार जो है चेंजिंग करा जाएगा। हमारे बुजुर्ग है, ये पिताजी हैं, पिता समान है, जो ये कह रहे हैं इनकी कथन सत्य है, उसी पे हम लोग अमल करेंगे, विचार करेंगे, सहयोग करेंगे। क्या लगता है आपको, बहन जी सरकार बनाने का दावा कर रही है, कार्यकर्ता भी जमीनी स्तर पर जुट गए हैं, ताबड़तोड़ बैठकें चल रही हैं, बसपा कार्यकर्ता एक्टिव हो गए हैं, क्या लगता है आपको, क्या होगा परिणाम? बहन जी की जब सरकार थी तो कोई गलत तो नहीं थी, और वो सत्ता में आ जाएं और तख्त बदल दो, ताज बदल दो, बेईमानों का राज बदल दो। तो ये देखे, तख्त बदल दो, ताज बदल दो, बेईमानों का राज बदल दो। बहन जी के कार्यकाल से जनता संतुष्ट थी, संतुष्ट थी, हाँ, इससे बिल्कुल नहीं। बहन जी का कार्यकाल लगता था कि जी नहीं, हाँ, कार्यकाल है वो संतुष्ट थी सब लोग। क्या नाम है सर? अमित उपाध्याय। तो क्या लगता है ब्राह्मण समाज किधर जा रहा है 2027 के चुनाव में? ब्राह्मण समाज कहाँ जा रहा है? अबू इसमें क्या पूछने की बात है? ब्राह्मण समाज बाबा के साथ है। बाबा के साथ है, और बाबा के कैबिनेट में कितने ब्राह्मण मंत्री हैं? बाबा कितने मंत्री हैं? एक ही मंत्री बहुत है, ब्रजेश पाठक, और हमें क्या जरूरत है? ब्रजेश पाठक जी ब्राह्मणों के नेता हैं, बहुजन समाज पार्टी से आए थे। क्या लगता है कि ब्रजेश पाठक जी फिर तो नहीं दांव पलट देंगे? ब्रजेश पार्टी पलट देंगे। अखिलेश यादव की घर की बहू मानी जी का सहारा लेके अखिलेश यादव की जान बचा रही हैं। अब ये बताइए, अखिलेश यादव अपनी भाई की बहू को नहीं वापस कर पा रहे हैं, तो उनके बारे में क्या कहेंगे? बहन जी के बारे में क्या कहना चाहेंगे? बहुजन समाज पार्टी सुश्री बहन मायावती जी के कार्यकर्ताओं को उम्मीद है कि 5वीं बार बहन जी मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगी। क्या लगता है आपको? बहुत बहुत धन्यवाद जी, आपने सवाल बहुत अच्छा किया। बहन जी आ जाए, चाहे महाराज जी आ जाए, कोई दिक्कत नहीं ब्राह्मण समाज को, पर अखिलेश यादव को ब्राह्मण समाज नहीं आने देगा जिंदगी में। बहन जी ने 2007 के चुनाव में 100 ब्राह्मणों को चुनाव लड़ाया था, 48 ब्राह्मण विधायक जीत करके गए थे, 15 कैबिनेट मंत्री ब्राह्मण थे। रंगनाथ मिश्रा, नकुल दुबे, सतीश चंद्र मिश्रा, ब्रजेश पाठक, शेषधर त्रिपाठी, स्वर्गीय रामवीर उपाध्याय जैसे दिग्गज थे। क्या लगता है कि फिर से ब्राह्मण जाएगा बहन जी की तरफ? भारतीय जनता पार्टी की सरकार 2027 में महाराज जी की सरकार आ रही है, कोई इसमें दो बात नहीं है। रही बात दूसरी, समाजवादी पार्टी के लोग जितने परेशान कर रहे हैं, कब्जा देख रहे हो, महाराज जी के यहाँ पे 100 शिकायत जाती है, 80 शिकायत आती है कब्जा की। किसने की? यादव 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 होता है। क्यों नाम आया यादव आता है? समाजवादी पार्टी से जनता अभी भी त्रस्त है, जबकि समाजवादी पार्टी को सत्ता से बाहर हुए 9 साल हो चुके हैं। क्या लगता है किस रूप में देखते हैं, जनता की निराशा या फिर जनता की उम्मीद? समाप्तवादी पार्टी से जनता की निराशा है और हमेशा रहेगी, क्योंकि समाप्तवादी पार्टी ऐसी पार्टी हो चुकी है कि लोगों के और जनता के हित में वो बात ही नहीं करती है। न महिलाओं की सुरक्षा के बारे में बात करेगी, न किसी भी मुद्दे पे बात करती है। रही बात सरकार, 2027 में महाराज जी की सरकार आ रही है पूर्ण बहुमत से, और महाराज जी 2029 में प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। तो पूरा 2029 में महाराज जी प्रधानमंत्री बन जाएंगे, तो फिर कौन बनेगा उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री 29 में? बहुत ऑप्शन है। सलम त्रिपाठी जी हैं, माननीय दयाशंकर सिंह जी हैं, और भी ऑप्शन है। जिसको भाजपा के केंद्र से जिसको बैठाया जाए उसका हम स्वागत करेंगे। रही बात बहन जी की, तो बहन जी अभी हमारे चाचा ने बताया बहन जी बहुत दूर है। ऐसी नहीं, उनकी सरकार अच्छी थी और कार्यकाल भी उनका अच्छा रहा, लेकिन बहुत दूर जा चुकी हैं। उनको अब धीरे 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 आना पड़ेगा। अब एक ही विधायक है, वो भी हमारे विधानसभा से हैं।
हमारे विधानसभा के विधायक है वो भी अपने दम पे हैं। तो माननीय उमाशंकर सिंह जी जो हमारे यहाँ से विधायक है वो अपने दम पे हैं, उनमें मायावती जी का कोई रोल नहीं है। और उनको भी हराने के लिए वहां भाजपा और सपा दोनों मिल के चाहती है कि उमाशंकर सिंह जी चुनाव हार जाएं, लेकिन वो सपना उनका न पूरा होने वाला नहीं है। उमाशंकर सिंह जी ऐसे नेता हैं जो सबके हित के लिए काम करते हैं, गरीब दुखिया सबके लिए, इसीलिए वो चुनाव जीत रहे हैं लगातार 3 बार से और आगे भी जीतेंगे। आएंगे आपके पास। क्या लगता है राय साहब, चुनाव नजदीक आ रहा है, सारी पार्टियां अपना जातिगत समीकरण बैठा रही हैं, अनुसूचित जाति, सवर्ण जाति और अल्पसंख्यकों के समर्थन से 2007 में बहन जी ने पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई थी। क्या लगता है बहन जी के कुछ उम्मीद है या फिर किसको देखते हैं 2027 के मुकाबले में आप जो बीजेपी को देगा टक्कर? बीजेपी लड़ाई में कहाँ है? कहीं आपको लग रहा है इसके भूगोल में इसका कहीं आभा भी झलक रहा है? बीजेपी का जो 9 साल का कालखंड है, मैं कई बार चैनलों पर कहा कि इसको अपना सबका साथ सबका विकास की बात करती है, निश्चित तौर पर मैं चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से कि एक सरकार को श्वेत पत्र जारी कर देना चाहिए। श्वेत पत्र जारी हो जाएगा तो जिस तरह मोदी जी ने बताया कि बिहार में अमुक जगह पर मैंने मेडिकल कॉलेज बना दिया, सत्यापन हुआ, पता चला कुछ नहीं है। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश में एक रेलवे स्टेशन का नाम लिया, उसका भी सत्यापन हुआ, कुछ नहीं मिला। मुझे लगता है कि 9 साल के कालखंड का जोगी जी ने, हालांकि ये नीति आयोग वाले लोग हैं, ये योजना में विश्वास नहीं करते। जब योजना का खात्मा और नीति का स्थापना होता है तो फिर विकास के साथ, आवाम के साथ, संविधान के साथ, भारत की जमीन के साथ, भारत की संस्कृति के साथ, भारत की आभा के साथ विश्वासघात के सिवाय कुछ हो नहीं सकता। जो मुझे थोड़ा मोड़ा अनुभव है, आपके चैनल पर बहुत बड़े बड़े विद्वान खड़े हैं, लेकिन जो मैं कह रहा हूं, अभी मेरा अनुज कह रहा था कि उमाशंकर सिंह, बात में दम है उनका, उमाशंकर सिंह, लेकिन एक बात को जानने की जरूरत है कि पार्टी बहुत बड़ी ताकत होती है। अगर पार्टी को छोड़ करके मोदी जी चुनाव लड़ जाए, अगर हार न जाए तो फिर हमको बताइए। पार्टी को छोड़ करके जोगी जी चुनाव लड़ ले, वो नहीं जीत सकते। पार्टी को छोड़ करके अखिलेश यादव चुनाव लड़ ले, वो भी नहीं जीत सकते। किस जनाधार का बात करते हैं? कारण ये है कि पार्टी सृजन का एक तकनीकी है। अगर हम लोकतंत्र के संचालक का अगर सृजन की तकनीकी में जब तक फिट नहीं बैठते तब तक हम पास नहीं हो सकते। कारण ये है कि मैं चाहूंगा उत्तर प्रदेश सरकार से विशेषकर, सबका विकास, कटोरा सबके हाथ में है साहब। मिडिल क्लास हो, बैकवर्ड क्लास हो, दलित क्लास हो, आप विशेषकर तो अपर क्लास की मैं बात कर लूं। मैंने रोज रोज डिस्टर्ब करना आपको जरूरी है? अभी बोलिएगा, आएंगे। कल भी आप डिस्टर्ब कर रहे हैं। हाँ? टीका को ले बहुत बड़ा विद्वान हो गई। अभी आएंगे आपके पास। अब टीका लगाना, बोलिए राय साहब, बोलिए, अभी आएंगे इनके पास भी, आप बोले। सबसे बड़ी बात है कि मैं विकास की बात कर रहा था। मैं बार बार कहता हूं कि 90 से लेकर के 2026 तक तो विकास को, चाहे भाजपा के रूप में, हर दल के रूप में, जनता दल के रूप में, आप विकास का एक एक ईंटा जो है उत्तर प्रदेश का निकालते रहे, बेचते रहे। चूर फैक्ट्री से लेकर के, सीमेंट फैक्ट्री से लेकर के, सूता फैक्ट्री से लेकर के, एल्युमिनियम फैक्ट्री से लेकर के, और यहां तक कि नहरों से लेकर के पावर हाउस तक,
एक एक करके आप बेचते रहे, आप विकास का ढाढ़स देते रहे, उत्तर प्रदेश के साथ खेलते रहे। आज अब तो साहब वो बहादुर शाह जफर की अंतिम लाइन कि 2 आरजू में कट गए 2 इंतजार में। सवाल यह है कि वो पूछता है कि कांग्रेस ने क्या किया है। जिस कांग्रेस के हॉस्पिटल में पैदा हुआ, जिस कांग्रेस के यूनिवर्सिटियों में पढ़ा, जिस कांग्रेस की भलाई हुई कुर्सियों पर बैठा है, वो पूछता है कि साहब ये कांग्रेस ने क्या किया। मैं सवाल करता हूं, प्रधानमंत्री जी से पूछता हूं, आपने वो कुर्सी बनाई थी, वो कुर्सी तो कांग्रेस ने बनाई थी। जिस हॉस्पिटल में पैदा हुए थे, वो हॉस्पिटल की आपने बनाया था, कांग्रेस ने बनाई थी। जिस यूनिवर्सिटी में आप पढ़े हैं, वो यूनिवर्सिटी आपने बनाया था, तो कांग्रेस ने बनाया था। तो फिर जब सब आपकी जन्म से लेकर के आज चौथेपन तक कांग्रेस ही के सिस्टम में बिलोंग करते रहे, तो आप भी कहते हैं कि कांग्रेस बावफा थी, इसलिए नजरों से गिर गई, शायद तुम्हें तलाश किसी बेवफा की थी। यही कारण है कि 80 करोड़ आबादी 140 करोड़ में 3 किलो गेहूं और 2 किलो चावल के हवाले करके सबका साथ, सबका विकास की बात किया जा रहा है। इससे बड़ा धोखा, इससे बड़ा जनता के साथ विश्वासघात कुछ हो नहीं सकता। जय हिंद। जवाब दीजिए, नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने, यूपी की सरकार बोल रहे थे ना बीच में, बताइए एक केंद्रीय विद्यालय बताइए जो योगी जी की सरकार ने बनाया हो उत्तर प्रदेश में। एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी का नाम बताइए जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 9 साल में बनाया। 62 साल में और क्या किया है बताइए। 62 साल सरकार भारतीय जनता पार्टी ने 9 साल के कार्यकाल में उत्तर प्रदेश में एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी, आप मुझे नाम बता दें। आपको नहीं दिखाई दे रहा? आप मुझे एक यूनिवर्सिटी, एक यूनिवर्सिटी का नाम बता दें। जंगल राज से सर्वोत्तम राज्य में तब्दील हो गया। एक विश्वविद्यालय का नाम बता दीजिए जो योगी जी ने बनवाया हो। कई विश्वविद्यालय, एक विश्वविद्यालय जा रही है, 9 साल में एक विश्वविद्यालय जो बना हो जा रहे हैं। प्रभु क्या बात कर रहे हैं? 9 साल में एक विश्वविद्यालय बना हो तो आपको शासन की ईमानदारी और शासन की कर्तव्य निष्ठा पर जो है सुहेल देव विश्वविद्यालय आजमगढ़। देखिए इनको जानकारी है, इसलिए विद्वानों के बीच में तर्क तभी देना चाहिए जब उचित ज्ञान हो। अगर एक विश्वविद्यालय का नाम आपको नहीं पता और पत्रकारिता में आप आकर के हस्तक्षेप कर रहे हैं, मैं अब आपको बता रहा हूं, खींचो ना कमानों को, ना तलवार निकालो, जब तोप मुखातिब हो तब अखबार निकालो। अगर आप अंधभक्त हैं, अगर आप अंधभक्त हैं तो अपनी अंधभक्ति बीजेपी कार्यालय पर दिखाना, सोशल स्पिरिट जैसे जिम्मेदार चैनल पर मत दिखाना। हम नहीं दिखा रहे। आएंगे यादव जी, जिनको एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी का नाम नहीं पता, जिनको एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी का नाम नहीं पता, वो भी आकर के हस्तक्षेप करते हैं, बताते हैं बहुत विकास हुआ। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में कोई विकास नहीं हुआ है, बल्कि कागजों पे विकास हुआ है। अभी आपके उत्तर प्रदेश के विधानसभा में 8 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से ऊपर उठाने की बात लिखी गई है, लेकिन वो अखबारों में है, धरातल पे नहीं है। गरीबी, बेबसी, लाचारी देख रहा है पत्रकार महोदय। गांव में जाके आप स्वयं देख लीजिए कि कैसे लोग गिर हैं, लेकिन कुछ लोग आके डिस्टर्ब करने के लिए पढ़ाई लिखाई का भी अपमान कर रहे हैं कि समाज की बात आने नहीं देना चाहते, केवल आके जो है डिस्टर्ब करते हैं। सच्चाई ये है कि माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी संत महंत मुख्यमंत्री हैं, कहते हैं, लेकिन कागज में आज जो है अखबारों में छपा है कि 8 करोड़ लोग गरीबी रेखा से उनका जीवन स्तर उठ गया है। आप सोचिए कि गांव में जाइए, अभी भी गरीबी, बेबसी, लाचारी में लोग अपना जीवन यापन कर रहे हैं। शिक्षा कितना ऊपर उठाए। अभी आपने पूछ दिया कि कई सेंट्रल यूनिवर्सिटी भारतीय जनता पार्टी की सरकार में बनाई गई है। 12 साल से देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी हैं, और ये जो है मुख्यमंत्री जी 8 साल से हैं, लेकिन क्या विकास हुआ ये नहीं बताते। लेकिन इन्होंने जो कांग्रेस के जमाने में बना हुआ था उसको बेचने का काम किया। इन्होंने रेल बेच दिया, LIC बेच दिया, हवाई अड्डा बेच दिया, बंदरगाह बेच दिया, और जो है
अब धरातल को यानी आपकी जमीन को बेचने के लिए उतावले हो गए थे। भला हो किसानों का, 750 किसान अपने जानों का बाजी लगाकर वो काला कानून वापस कराए। तो आप सोच लीजिए कि ये लोग उनको भी उग्रवादी, आतंकवादी और खालिस्तानी कह रहे थे। किसानों को जो अन्नदाता है उनको कह रहे थे। भारतीय जनता पार्टी का यही नीति है। और मैं बार बार कह रहा हूं, जब सनातनियों की सरकार है तो आप बताइए शंकराचार्य की शिखा और उन बटकों की शिखा क्यों खींची गई, क्यों घसीटा गया, क्यों मारा गया? उनसे क्यों आप प्रमाण पत्र मांग रहे हैं? ये सरकार है, सनातनियों की सरकार है कि भ्रष्टाचारियों, अपराधियों की सरकार है? आपको पत्रकार महोदय बिंदुसार पांडे जी मैं बताना चाहता हूं कि प्रदेश के जितने बड़े बड़े अपराधी हैं और जितने बड़े बड़े भ्रष्टाचारी हैं इस समय भारतीय जनता पार्टी में है। और देश के जितने बड़े भ्रष्टाचारी हैं इस समय भारतीय जनता पार्टी में। अजीत पवार, स्वर्गीय अजीत पवार पे प्रधानमंत्री जी आरोप लगाए थे कि वो 70,000 करोड़ का घोटालेबाज है। वो चक्की पिसिंग प्रधानमंत्री जी लगाए थे। हम लोग जो है ये सड़क वाले नेता नहीं, प्रधानमंत्री जी बोले थे। शुभेंद्र अधिकारी शारदा चिटफंड घोटाला में हजारों करोड़ का घोटाला प्रधानमंत्री जी कहे थे, मैं नहीं कह रहा हूं, आदरणीय नरेंद्र मोदी कहे थे। और हेमंत बिश्व शर्मा जल घोटाला स्वयं प्रधानमंत्री जी कहे थे कि ये लोग घोटालेबाज हैं। कहां इस समय? जेल में है कि सत्ता में है? बताओ। ये जो जितने भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, मैं 3 नाम बताया हूं केवल, अभी 8-10 लोग हैं जो भारतीय जनता पार्टी में। कौन सा ये लोग जल रखे हैं कि छिड़क देते हैं तो साफ सुथरे हो जाते हैं? वॉशिंग मशीन में धुल जाते हैं। अंतिम प्रश्न लेंगे, चर्चा बड़ी हो जा रही है। 2007 से 12 तक की बहन जी की सरकार को कैसा देखते हैं आप? बहन जी की सरकार में अधिकारी अंकुश में थे और अपराधी डर में थे। सरकार आए ना आए ये अलग चीज है। और